नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज बात करते हैं स्वर्ग और नरक की। कई लोग तर्क कुतर्क करते हैं कि स्वर्ग किसने देखा है, नरक किसने देखा है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। जो सनातन को मानेगा, जो हिंदू धर्म को मानेगा, तो वो वेद शास्त्रों को मानना उसको पड़ेगा। बिना वेद शास्त्रों को माने, बिना पुराणों को माने कैसे हिंदू और कैसा सनातनी? तो यदि कोई अपने आप को हिंदू कहता है, सनातनी कहता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, तो उसको शास्त्र पुराणों को तो मानना ही पड़ेगा। और जितने भी पुराण हैं, वो सब वेद व्यास जी ने लिखे हैं और वेद व्यास जी भगवान के ही एक अवतार माने गए। ये पुराण कोई हमने, आपने या किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखे। ये जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा के अवतार वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं। तो इनमें लिखी हुई एक एक बात फिर सत्य हुई, ये तो आप मानते होंगे। जो चीज भगवान कह रहे हैं तो वो सत्य कहे होंगे। इसीलिए जो है आज बात करते हैं स्वर्ग और नरक की। तो मैं गरुड़ पुराण का के अंतर्गत जो है, जो स्वर्ग नरक के बारे में वर्णन आया है, उसमें कुछ चीजें आपको बताता हूँ। भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, नरक में कौन कौन लोग जाते हैं उसके बारे में भगवान नारायण गरुड़ जी से कह रहे हैं। तो वो कोई झूठी बात तो कहेंगे नहीं, सच्ची बात कहेंगे। तो इसीलिए जो है गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ऐसे लोग नरक में जाते हैं कि जो हमेशा पाप कर्मों में फंसे रहते हैं, शुभ कर्मों की निंदा करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, जो उसकी निंदा करता है, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। और शुभ कर्मों के विरुद्ध काम करते हैं, कोई अच्छे काम कर रहा है और तुम उसके विरुद्ध काम कर रहे हो, तो वो लोग भी कहते हैं नरक में जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हे गरुड़ जी, किसी को, किसी के दुख को देख करके हंसता है और किसी के सुख को देख करके जो दुखी होता है, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गौ की हत्या करने वाले, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले, ये लोग भी नरक में जाते हैं। आप सुन लेना ध्यान से कि कौन कौन लोग कहाँ नरक में जाते हैं। कहीं आपसे गलती से कोई ऐसे पाप तो नहीं हो रहा है कि नरक के तरफ जो है कदम बढ़ रहे हो। तो कहते हैं कि जो अपने गुरु का धन खा जाए और किसी देवता का से संबंधित धन खा जाए, ब्राह्मणों का धन हरण कर ले, स्त्रियों का धन हरण कर ले, बालकों का धन हरण कर ले, और किसी ने विश्वास से आपके पास धन दिया है, आप उसके विश्वासघात करके उसका धन हरण कर लेते हो, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। किसी का ऋण लेकर के और उसको चुकाए ना, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। विश्वास दे करके किसी को धोखा दे दे, किसी को जहर दे करके मार दे, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। और जो लोग, पुरुष जो है दूसरे के दोष ग्रहण कर लेता है, किसी में कोई दोष है, कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, हम कहें जी वो भी तो पी रहा है, हम भी पियेंगे। लोग भी तो पी रहे हैं, हम भी पियेंगे। लोग भी तो गलत मार्ग पे जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। जो लोग तीर्थों की, सज्जनों की, श्रेष्ठ कर्मों की, गुरुओं की, देवताओं की, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की निंदा करता है, इन सब की जो निंदा करे, वो लोग भी नरक में जाते हैं। और वेद शास्त्र की तर्क वितर्क करके जो है किसी को जीत लेता है, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। कई लोगों के घर चले जाओ तो वो बिना मतलब की, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। उसमें वो तो ऐसा है जी, वो तो ऐसा है जी, वेद शास्त्रों के खिलाफ बातें करते हैं। उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, वो खुद ही अपने आप जो है नरकों का रास्ता अपने आप खोल रहे हैं। और कहते हैं जो अपनी भलाई की बातें नहीं सुनते, शास्त्रों के वचनों को भी नहीं समझते न सुनते, अभिमान में ऐंठ करके रहते हैं, ऐसे लोग भी
नरक को जाते हैं। और इसी प्रकार हे गरुड़ जी, जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, जो लोग अपने गुरुदेव का अपमान करते हैं, अपने आचार्य का अपमान करते हैं और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी जो है अपमान करते हैं, ऐसे लोग भी बैतरणी नदी में जाते हैं, नरक में जाते हैं। कोई पुरुष जो है किसी पतिव्रता श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुई स्त्री की का जो है सतीत्व नष्ट करता है, सतीत्व भंग करता है, या कोई जो है स्त्री किसी पुरुष के जो है पुरुषत्व को भंग करती है, और ऐसे लोग भी कहते हैं बैतरणी नदी में जाते हैं, नरकों में जाते हैं। कहते हैं जो अपने पति को बिना मतलब के छोड़ दे, और जो पुरुष अपनी पत्नी को बिना कारण के छोड़ दे, छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके छोड़ दे, ऐसे लोग भी नरकों में जाते हैं। जो हमेशा जो है दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है लोगों की निंदा करना, चुगली करना, इधर उधर की बातें करना, अड़ोसी पड़ोसी की चुगली करना। तो जो लोग दिन भर चुगली करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग भी कहते हैं उस जो है नरक में जाते हैं। और जो यज्ञों में विघ्न डालते हैं, कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, कोई धार्मिक कृत्य कार्य हो रहे हैं, वहां जाकर के वहां विघ्न डालने का जो काम करते हैं, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। जो लोग जो है कहते हैं अपने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म है और ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गया है, मांस खाता है, शराब पीता है, किसी की आज्ञा पर नहीं चलता, शास्त्र विरुद्ध काम करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्राह्मण भी नरक में जाता है। जो व्यक्ति राजा की स्त्री की अभिलाषा करे, बड़े आदमी की स्त्री की अभिलाषा करे, या किसी की पत्नी का हरण कर लेता है, या किसी की कन्या का जो है सत्य भंग करे, ऐसा व्यक्ति भी नरकों में जाता है। बहुत से लोग जो है वेद शास्त्रों के विरुद्ध जो काम करते हैं, ऐसे लोग भी नरकों में जाते हैं। हे गरुड़ जी, भगवान करें इस बात को कि हे गरुड़ जी, जिन लोगों ने कभी किसी प्रकार से कोई दान नहीं किया, अपने जीवन में किसी को प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी भूखे को अन्न नहीं खिलाया, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। और जो बिना मतलब के बड़े बड़े वृक्षों को काट देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं, ऐसे लोग भी कहते हैं नरक में ही जाते हैं। जो स्त्री अपने पति को नपुंसक बोल करके और उसको छोड़ दे करके चली जाए, ऐसी स्त्री भी नरक में जाती है। जो लोग जो है कोई व्रत नहीं करते, कोई तीर्थ नहीं करते, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कोई व्रत तप यज्ञ नहीं किया, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। और जो लोग कुएं, तालाब, बावड़िए, देव मंदिर और लोगों के घर को बिना मतलब के तोड़ देते हैं, कहीं किसी ने देवालय बना दिया, किसी के बना रखा है उसको तुमने उजाड़ दिया, किसी के घर को उजाड़ दिया, किसी ने तालाब बनाया, कुआं बनाया, उसको उजाड़ दिया, ऐसे लोग भी कहते हैं नरक में जाते हैं। जो अज्ञानी स्त्री, बच्चे, नौकर एवं माता पिता आदि गुरुजनों को किसी बहाने कहीं भेज करके अकेले मिष्ठान खा जाते हैं, घर में माँ बाप आए हैं, उनको बाहर भेज दिया, किसी बहाने से अकेले अकेले कुछ बढ़िया चीज खा लिया, तो ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। जो लोग पितृयज्ञ देवादि के बलि न करके, भगवान को नैवेद्य नहीं चढ़ा करके केवल भोजन बना करके ऐसे ही परोस लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। जो लोग रास्ते में कंटीले वस्तु डाल देते हैं, रास्ते में जो है कील रख देते हैं और रास्ता उजाड़ देते हैं, ऐसे लोग भी जो है नरकगामी होते हैं। जो भगवान विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश आदि देवताओं की पूजा नहीं करते, माता पिता, विद्या, गुरु आदि श्रेष्ठ पुरुषों की जो है पूजा सत्कार नहीं करते, ऐसे लोग भी जो है नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण होकर के दुष्ट स्त्री का संग करे, और ऐसे लोग भी कहते हैं
ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाते हैं और ऐसा ब्राह्मण भी जो है नरकगामी होता है। जो परस्पर लड़ते हुए गायों को नहीं छुड़ाते, परस्पर लड़ते हुए ब्राह्मणों को नहीं छुड़ाते, परस्पर लड़ते हुए संतों को आपस में लड़ते हुए संतों को नहीं छुड़ाते, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। केवल जो तमाशा देखते हैं, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। जो कामांध होकर के रजस्वला स्त्री से संबंध बना दे, एकादशी आदि किसी पर्व का जो है जो नियम नहीं करते, कभी भी जो है संबंध बना लेते हैं और श्राद्ध पक्ष का नियम नहीं करते, दिन का रात का विचार नहीं करते, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। जो पुरुष अपने शरीर की विष्ठा को रास्ते में गिराते हैं, अपने शरीर की विष्ठा को नदी में गिराते हैं या नदी में मलमूत्र करते हैं, ऐसे और गौशाला में मलमूत्र करते हैं, किस किसी जो है पवित्र नदी में भी मलमूत्र करते हैं, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। जो तुम्हारे घर में कोई बहुत भूखा व्यक्ति आ गया और तुमने सामर्थ्यवान होकर के भी यदि उसको अन्न नहीं दिया, तो ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। जो पुरुष व्रत तप आदि का नियम नहीं करते, किसी भी प्रकार का जो व्रत आदि नियम बनाए हुए हैं शास्त्रों ने, उसका कोई नियम पालन नहीं करते, वो भी नरकगामी होते हैं। कई लोग बोलते हैं, बड़प्पन दिखाते हैं कि हम तो न तो कोई व्रत रखते हैं, न कोई उपवास करते हैं, न कुछ यम नियम करते हैं, हम न पूजा पाठ करते हैं, हम तो खाओ पियो मौज करने वाले रास्ते पे चलते हैं। तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ जी ऐसे व्यक्ति भी नरकगामी ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है, ये केवल ये खाओ पियो मौज करने के लिए नहीं बना है। ये 84 लाख योनियों को पार करके शरीर मिला हुआ है और ये केवल जो है अपने उद्धार के लिए मिला हुआ है। ये शरीर जो है अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान ने शरीर दिया है। तो इसीलिए यदि जो लोग ऐसे केवल खाओ पियो मौज करो की बात करते हैं, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। वो जो लोग कहीं विवाह में जाकर के, देव मंदिर में जाकर के, तीर्थों में जाकर के वहां उपद्रव करते हैं, विघ्न डालते हैं, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में गए बिना मतलब के वहां झगड़ा रगड़ा करते हैं, ऐसे लोग भी जो है नरकगामी होते हैं। और हे गरुड़ जी, ये सब जो है जो जब तक महाप्रलय आती है तब तक भी ऐसे लोगों का पाप नहीं करता, पाप नहीं कभी करता, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, सब लोगों को सतर्क होकर के अपने मानव जीवन को जीना चाहिए। तो ये तो हो गई नरक की बातें कि कौन लोग जो है कैसे कैसे नरक में जाते हैं। तो अब जो है गरुड़ जी थोड़ा आगे पूछते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो ध्यान से सुन लेना। काम की बातें हैं ये सारी, काम बिना काम की ये वीडियो नहीं है। ध्यान से सुनोगे, एक एक चीज सुनोगे, आप समझ लोगे इस भगवान क्या कह रहे हैं गरुड़ जी से। गरुड़ जी पूछते हैं कि महाराज, जो लोग नरकों से वापस आते हैं या जो लोग यहाँ पाप कर्म करते हैं, अगला जन्म उनका कैसे बीत होता है, वहां नरकों की यातना भोग करके फिर 84 लाख योनियों को भोग करके फिर जब मनुष्य बनेंगे तो उनको कैसा शरीर मिलता है, उसके बारे में भी भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं। कैसे चिन्ह होते हैं, कैसे उसके रोग होते हैं, कैसे कैसी योनि में वो मनुष्य जाता है या वृक्ष बनता है, या वो जो है कैसे कैसे कीट पतंग जीव जंतु बनते हैं, पापी लोग कौन कौन से पाप करके, तो वो भी जरा मुझे विस्तार से बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, जो नरक से आए हुए पापियों की जो है बारे में बताते हैं कि जो लोग ब्रह्म हत्या करने वाला जो है वो क्षय रोगी होता है, गौ हत्या करने वाला जो है वो कुबड़ा होता है, कन्या को बेचने वाला वो कुष्ठ रोगी होता है, और हे गरुड़ जी, स्त्री को मारने वाला और गर्भपात कराने वाला, ये जीव अगले जन्म में जीवन पर्यंत ये रोगी ही रहते हैं। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला वह अगले जन्म में नपुंसक बनता है। गुरु की स्त्री से गमन करने वाला, उसकी खाल कहते हैं बहुत मोटी होती है, हाथी की चमड़ी की भांति हो जाती है उसकी खाल।
और मांस भक्षी जो होता है, मांस खाने वाला, अगले जन्म में उसके दांत बिल्कुल लाल हो जाते हैं। शराबी के दांत काले होते हैं। अभक्षय वक्ष को लोभवश खाने वाला जो ब्राह्मण होता है, अगले जन्म में वो जलोदर रोगी होता है। जो दूसरे को न दे करके अकेला ही बढ़िया बढ़िया माल खा लेता है, किसी को बांटता नहीं है, उसको अगले जन्म में गलगंड रहेगा। घेंगा का रोग होता है उसको, गलगंड। जो श्राद्ध में, अशुद्ध जगह में बिना विचारे खाना खा लेता, अशुद्ध अन्न खा लेता है, वह जो है चित्रकुष्ठी नामक उसको रोग होता है। अभिमानवश गुरु का जो अपमान करता है, उसको अगले जन्म में मृगी रोग होता है। वेद शास्त्रों की जो निंदा करता है, उसको अगले जन्म में जो है पीलिया रोग होता है। झूठी गवाही देने वाला अगले जन्म में गूंगा बनता है। पंक्ति भेद करने वाला काना बनता है। किसी के विवाह में विघ्न डालने वाले का होठ कटा होता है। पुस्तक चुराने वाला जन्म से अंधा हो जाता है। गौ ब्राह्मण को पांव से मारने वाला लंगड़ा होता है। और जो असत्यवादी होता है, झूठा बोलने वाला, वो अगले जन्म में हगला होता है। असत्य को सुनने वाला जो है बहरा हो जाता है। किसी को विष देकर देने वाला अगले जन्म में मूर्ख या पागल होता है। किसी के घर में आग लगाने वाला जो है, मांस बेचने वाला, इनका जो है दुर्भाग्यवान होते हैं लोग अगले जन्म में। और रत्नों को का चुराने वाला जो है, नीच कुल में उसका जन्म होता है, नीच कर्म करता है अगले जन्म में भी। सोने का चोर जो है, उसके नाखून खराब होते हैं। और धातु मात्र का चोर, किसी भी धातु का चोरने वाला अगले जन्म में निर्धन होता है। अन्न को चुराने वाला चूहा बनता है। धान्य यानी किसी भी प्रकार का जो है अन्न, मोटा अनाज, धान आदि को चुराने वाला अगले जन्म में टिड्डी का जन्म पाता है। जल को चुराने वाला जल को चुराने वाला जो है चातक बनता है। विष को चुराने वाले का जन्म, अगला जन्म जो है बिच्छू का होता है। शाक पत्रों का, शाक को चुराने वाला, हरी सब्जियों को चुराने वाला अगले जन्म में क्या बनता है? मोर बनता है। सुंदर गंध वाली स्त्रियों को चुराने वाला छछूंदर बनता है। और मधु को यानी शहद को चुराने वाला का जन्म, अगला जन्म क्या होता है? मधुमक्खी का। मांस का चोर अगले जन्म में गीध बनता है। नमक का चोर चींटी बनता है। और तांबूल, पुष्प, फल आदि चुराने वाला अगले जन्म में बंदर बनता है। जूता, तिनकी, लकड़ी, कपास चुराने वाला मेष बनता है। जो भयानक कर्म हिंसा वृत्ति में रहने वाले जो है, अगले जन्म में वो कसाई के घर में जो है बकरे का जन्म पाते हैं। विष खा करके आत्महत्या करने वाला, जो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भी अगले जन्म में किसी जो है पर्वत पर काला सांप बनता है। निरंकुश होकर के किसी की जो आज्ञा नहीं मानता, वह निर्जन वन में हाथी बनता है। जो ब्राह्मण वैश्य बलि नहीं करते, जाति कुजाति का विचार न करके भक्षा अभक्ष खा लेते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी अगले जन्म में निर्जन वन में जो है व्याघ्र बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री संध्या नहीं करते, जो मन में दुष्टता रखते हैं, बाहर से साधुता दिखाते हैं, बाहर से सज्जन है, ऐसे दिखाएंगे कि बहुत सज्जन है, लेकिन मन में उनकी दुष्टता रहती है, ऐसे लोग अगले जन्म में बगुला बनते हैं। इसीलिए बगुला भगत नाम पड़ा ना, कहावत है ना, बगुला भगत। इसीलिए यज्ञ करने का न अधिकार रखने वाले, जो यज्ञ करने का जिनको अधिकार नहीं है, या जो यज्ञ करने के लायक नहीं है फिर भी यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है अगले जन्म में स्वर बनते हैं। और जो केवल दक्षिणा के लोभ में यज्ञ करवाते हैं, यजमान की भलाई की नहीं सोचते, वो केवल ये सोचते हैं मुझे वहां से दक्षिणा मिल जाए, ऐसे लोग अगले जन्म में जो है गधे का जन्म पाते हैं। जो बिना निमंत्रण के किसी के घर में भोजन कर ले, किसी के घर में बिना निमंत्रण के ही भोजन कर ले, बुलावा नहीं है फिर भी गए और वहां भोजन करके आ गए, अगले जन्म में वो कौवा बनते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या दान नहीं करते, वह अगले जन्म में बैल होते हैं। और जो शिष्य होकर के गुरु की सेवा नहीं करते, अगले जन्म में पशु वो भी बनता है। जो गुरु को जो है वाद विवाद करके जीत ले, ऐसा जो है व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होता है। जो प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण को दक्षिणा न दे, ऐसे लोग भी जो है अगले जन्म में कहते हैं वह भी पशु ही होते हैं।
जो माता-पिता अपने गुरुजनों और भाई-बहनों से शत्रुता रखते हैं, ऐसे लोग जो है उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और कई बार मृत्यु हो जाती है गर्भ से ही। जो अपने माता-पिता का तिरस्कार करते हैं, अपने गुरु का तिरस्कार करते हैं, वो गर्भ में ही उनकी कई बार मृत्यु हो जाती है। और किसी की आशा को भंग करने वाला, 2 व्यक्तियों के बने प्रेम को बिगाड़ने वाला, 2 व्यक्ति आपस में बहुत प्रेम है, एक-दूसरे से उनकी आपस लड़ाई करवा दी, किसी की चुगली इधर करी, उससे उसकी चुगली करी और उनकी आपस में लड़ाई करवा दी, बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसे लोग भी कहते हैं, अगले जन्म में क्या कर होते हैं वो भी पशु बनते हैं। और किसी को कहते हैं जो किसी लोभवश जो है स्त्री को त्याग दे। कई लोग होते हैं कि जो दहेज की मांग करते हैं, दहेज न मिला तो अपनी स्त्री को त्याग कर देते हैं। अगले जन्म में कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है चकवे पक्षी होते हैं, जो स्त्री अपने सासू को तू करके बोले या अपने सासू को गाली दे, अपने सासू से झगड़ा करे, ऐसी स्त्री अगले जन्म में जूं होती है। जूं जानते हो, सिर में जो होती है ना जूं, उसको वो बनती है वो। जो स्त्री अपने पति को भला-बुरा बोलती है, जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुषों से प्रेम करती है, कहते हैं वह चमगादड़ बनती है, पूरे जीवन भर उल्टा ही लटकी रहती है। और कहते हैं इस गोत्रघाती या गोत्र की स्त्री से संग करने वाला अगले जन्म में रीछ बनता है। और जो तपस्वी की स्त्री का भंग करे, व्यभिचार करे, ऐसा व्यक्ति भी अजगर बनता है। जो गुरु स्त्री की से बुरी नियत रखता है, उसको भी जो है कुंभ की रड़ा रोग होता है। और कहते हैं कि जो कामी व्यक्ति होता है, लंपट व्यक्ति होता है, अगले जन्म में घोड़ा बनता है। जो मृतक के एकादश का भोजन कर ले, आप कहीं-कहीं जो है भोजन त्यागना भी चाहिए। कहीं पर जो है अड़ोस में, पड़ोस में एकादश का भोजन सब जगह नहीं करना चाहिए। तो यदि वो एकादश का भोजन सब जगह कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कहते हैं अगले जन्म में वो कुत्ता बनता है। और जो दूसरे की स्त्री का हरण कर लेता है, किसी दूसरे की धरोहर को पचा देता है, ब्राह्मण के धन को हरण कर लेता है, वह भी ब्रह्म राक्षस होता है। और हे गरुड़ जी, भगवान कहते हैं कि अपने-अपने कर्मों के अनुसार लोग जो है फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं। जो लोग ऐसे-ऐसे कुकर्म करते हैं, वह जो है अपने पहले तो नरकों की यातना भोगते हैं और फिर धरती पर आकर के उनको 84 लाख योनियों में भी वह दुख दरिद्र उठाना ही पड़ता है। अब जो है बात आती है कि स्वर्ग में कौन जाता है? ये तो नरक की बात आ गई, तो स्वर्ग में कौन जाए? भाई सब लोग नरक में थोड़ी जाएँगे, तो कुछ लोग स्वर्ग में भी तो जाएँगे। तो कौन लोग जाएँगे? उसके बारे में स्वयं जो है यमराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि यहाँ जो है नरकों में किसको मत लाना। उसके बारे में आता है कि ये विष्णु पूजन रता प्रियता कृतज्ञा चैकादशी व्रतपरा विजितेन्द्रियास नारायणाच्युत हरि शरणं भवेति शांता वदन्ति सततम तरसा त्यजध्वम। कि हे दूतों, यमराज कह रहे हैं अपने दूतों से कि यहाँ किसको मत लाना, कहाँ? नरकों में। जो लोग शांत चित्त हों, जिनका मन जो है शांत हो, ऐसे लोगों को नरक मत लाना। जितेंद्रिय हो, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, अपने मुंह से कैसी वाणी बोलनी है, अपने हाथों से कैसे शुभ कर्म करने हैं। शुभता यानी अपने जो है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, मन के ही भरोसे इंद्रियां चल ली है, ऐसा नहीं, जिसने इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है नरक में मत लाना। और जो विष्णु पूजन में निरत हो, भगवान विष्णु की जो है निरत पूजा करता हो, एकादशी व्रत का नियम से पालन करता हो और अपने जो है मुख से नारायण 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 शब्द का जप करता हो या अच्युत शब्द का जप करता हो, हे हरे शब्द का जप करता हो, ऐसे लोगों को जो है नरक में मत लाना।
अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि नारायण अच्युत जनार्दन कृष्ण विष्णु पदमेश पद्म जपितः शिव शंकरेति कि हे दूत गणों, जो प्रशांत चित्त हो और जो नित्य ही नारायण अच्युत जनार्दन श्री कृष्ण विष्णु लक्ष्मीपति स्वयंभू जन शिव शंकर, इन किसी न किसी नामों का जो जप करता रहे, चिंतन करता रहे, भजन करता रहे, ऐसे लोगों को भी यहाँ मत लाना। हमारा शासन नहीं हो सकता ऐसे लोगों पे। ऐसे लोग परम पद को पाते हैं। अब आगे बताते हैं कि जो अपने सर्वकृत श्री नारायण को अर्पित कर देते हैं, अपने आप को जो है उस परमात्मा को अर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने आप को अर्पण कर दिया। गाते तो सभी हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन देने में कोई कुछ नहीं देता। वास्तव में जो दे दे, भगवान को अर्पण कर दे, परमात्मा मैं तेरा और तू मेरा, अपने आप को जिसने अर्पण कर दिया है, और जो अपने गुरु की सेवा करने में निरत हो, सतपात में दानशील हो, जो सुपात्र को दान करे। देखो, दान भी हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया दान, वो शाम को चाहे उस दान से शराब पी रहा है, उस दान से वो जुआ खेल रहा है, मुझे क्या मतलब। दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति अपात्र को, कुपात्र को दान करता है, तो देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों नरकगामी होते हैं। इसलिए दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। और श्री हरि नाम कीर्तन तथा भक्ति में आसक्ति हो, वो तो उनको भी जो है नरक में मत लाना। यमराज कह रहे हैं कि जो नाम कीर्तन करते हो, जिसने एक नाम पकड़ लिया हो, कोई भी नाम, भगवान नाम, कोई भी नाम, जिसको भी आप मानते हो। मैंने इसमें पीछे कई वीडियो बनाई हैं। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करो, और पीछे के सारे वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक नाम जपना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा गई गंगा दास, यमुना गई यमुना दास। कई लोग करते हैं 2 दिन राम 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 जपा। किसी ने बोला जी मैं तो वैष्णो देवी गई थी, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। राम जी को हम साइड कर देते हैं, वैष्णो देवी को पकड़ लेते हैं। फिर किसी 2-4 दिन उसके जप किया, फिर किसी ने बताया हम तो शिरडी गए थे, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। फिर हम जो है वैष्णो देवी को भी साइड करके जो है शिरडी बाबा को पकड़ लेते हैं। फिर किसी ने बोला हम तो जी दरगाह गए, हम दरगाह भी पहुंच जाते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अपने शास्त्र विहित, शास्त्रों में प्रमाणित जो बातें हैं उनका अनुसरण करते हुए एक नाम की साधना करो। एक साधना, वो आप साधना आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। नाम की तो वही बात यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि जिन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन प्राप्त कर लिया हो, जिन्होंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया हो, उसको यहाँ मत लाना, नरक में मत लाना। और आगे बताते हैं कि हे दूतगणों, जो पाखंड जन से संसर्ग से रहित हो गए, जिन्होंने पाखंडता छोड़ दी हो, जो ब्राह्मणों के भक्त हों, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हो मन से, कि पाखंड संग रहितान द्विज भक्ति निष्ठान, जिन्हों की जो है अपने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति हो, ब्राह्मण के प्रति जिनकी श्रद्धा हो, ऐसे लोगों को भी नरक मत लाना। और जिनकी सत्संग में लोलुपता हो, सत्संग कहाँ हो रहा हो वहां मुझे जाना ही है, और उसमें सुनना है मुझे क्या बता रहे हैं, शास्त्रीय बात, प्रमाणित बातें क्या उसमें बताई जा रही हैं, वो मुझे सुनना है। तो सत्संग की तरफ जिसके का मन विचलित होकर मुझे सत्संग में जाना है, करना है। जो अतिथि सेवक हो, जिन मेहमान आ गए घर में, अतिथि आ रखे, उनकी सेवा में जो निरत हो, ऐसे लोगों को भी यमराज कहते हैं यहाँ मत लाना। जो सदाशिव एवं श्री हरि के समुबुद्धि रखने वाले और परोपकार नारायण हो, उनको यहाँ मत लाना। जो शिव जी को और विष्णु भगवान को एक ही मान करके उनका पूजन करें, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ये तीनों एक, जो इनको एक मान करके उनका पूजन अर्चन करते हैं, उनको भी नरक में मत लाना। और हे गरुड़ जी, जो अब यहाँ किसको कहते हैं कि जो पापी हरि कथामृत सेवन से तथा श्री नारायण स्मृति पारायण से भक्त जन संसर्ग से वर्जित हैं, जो क्षोत्रिय सदाचारी विप्रेंद्र का पार्थशाला आदि सेवा में अप्रसन्न होते हैं, उनको हमारे लोक लाया करो। किसको लाना है हमारे लोक में? जो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते, जो है विप्रेंद्र पाद जल से चनितो, जो विप्रों के पांव नहीं धोते, उनको लाना है यहाँ पे। और जो भगवान की कथा को नहीं सुनते कभी भी नहीं,
ऐसे लोगों को मेरे नरक में ला यहाँ नरक में लाना। जो वेद पाठ का जो है विरुद्ध करते हैं, जो शास्त्र का विरोध करते हैं, उनको लाना है यहाँ पे। जो ये मात्र तात परिभर सनशील निश्चय, जो अपने माता-पिता, गुरुजनों को जो है उनकी भर्त्सना करते हैं, उनको कोसते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ लाना। जो है एकादश व्रत का जो है पालन ढंग व्रत तो रखते हैं, ढंग से पालन नहीं करते। जो अपराधी होते हैं, जो किसी के घर में आग लगा देते हैं, जो किसी मैत्री में आग लगा देते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ लाना। तो ये बहुत बड़ा विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। तो आशा है कि आपकी समझ में आ रहा होगा ये सब बातें जो मैंने बताई, और यदि समझ में आई तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही आपको इस चैनल पर ये सब चीज़ें बताई जाएँगी। जय श्री राम।